नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी जी। हरपाल जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है। साथ ही साथ पैरालंपिक खेलों की भी तैयारियां जोर शोर से है और नोवाक जोकोविच की भी खबर है। लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत ने इंग्लैंड को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 272 रन का लक्ष्य दिया। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 1 विकेट से दी मात। नोवाक जोकोविच एटीपी टेनिस रैंकिंग में 334वें सप्ताह शीर्ष पर बरकरार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। लॉर्ड्स में खेले जा रहे इस मुकाबले के 5वें और अंतिम दिन भारत ने इंग्लैंड को 272 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 298 रन बनाकर घोषित की। अजिंक्य रहाणे ने 61 और मोहम्मद शमी ने नाबाद 56 रन की पारी खेली। शमी और जसप्रीत बुमराह के बीच 9वें विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी हुई। मेजबान टीम के लिए मार्क वुड ने 3, मोइन अली और ओली रॉबिन्सन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 36 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत की पहली पारी के 364 रन के जवाब में मेजबान टीम ने 391 रन बनाए थे। हरपाल जी, सबसे पहले जो आज का आकर्षण रहा, शमी की बल्लेबाजी। शमी और बुमराह की बल्लेबाजी दोनों की जी। और जिस तरीके से बुमराह ने मारा उनको बॉलर्स को, इट वाज सरप्राइजिंग। और शमी ने तो दूसरी डबल हाफ सेंचुरी की है इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में जी। 2014 में उसने नॉटिंघम में 51 रन बनाए थे। तो 7 साल के बाद उसने 58 रन लॉर्ड्स में बनाए। तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब शुरू किया था 186 से, खींच के लेके 298 तक। लोग तो कह रहे थे 200 पहुंचेगा कि नहीं। और 20 ओवर्स में उन्होंने बना दिए 89 रन। 89 ओवर में 8वीं विकेट आउट हुई 209 पे। अब ये स्टैटिस्टिक्स दिखाने का ये मतलब है कि हमारे जो प्लेयर है ना, जिस टेल एंडर्स वक्त पे क्लिक कर गए। लोग बुरा कहते थे अब ये टेल एंडर्स का क्या करते, हमारे नहीं करते। पर देखा जाए तो टेल एंडर्स ने कई बार हमें ऐसी सिचुएशन में लाया कि अब आप इंग्लैंड मुश्किल में पड़ा, 2 विकेट खत्म हो गए हैं, 11 ओवर हो चुके हैं, 49 ओवर को काटने, एक ओवर उनके लिए भारी पड़ रहा है। और इंडियन डायरेक्ट इज ऑन द ऑफेंसिव। जो टीम कल शाम को तक बैकफुट पे थी, आज फ्रंट फुट पे है। ओवरऑल एक बड़ा इंप्रेसिव प्रदर्शन रहा है भारत का दोनों मैच में। पिछले मैच में बारिश की वजह से और इस मैच में। और ये सारी टीम का, हालांकि देखा जाए तो 1-2 प्लेयर नहीं चल रहे थे, या कोहली या रहाणे या पुजारा और रहाणे ने जो बैटिंग कल की, उसकी अब आज वैल्यू पता चली लोगों को। हालांकि कह रहे थे बड़ा स्लो हुआ, मगर वो 70 ओवर जो खेल गए उसमें बहुत ही, हालांकि रन कम बनाए मगर उन्होंने उसको बचा लिया। और आज ये स्थिति होगी कि इंग्लैंड बैकफुट पे उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। 2 ओपनर उनके 2 ओवर में आउट हो गए। एक और बहुत बड़ा झटका है, पहले ओवर में एक, दूसरे ओवर में दूसरा। तो जिस तरीके से भी कहीं ना कहीं इंडियन टीम हैज लेफ्ट इट्स इम्प्रिंट। पिछला मैच भी बहुत प्रभावशाली था, बारिश की वजह से बच गए। अब देखिए अब 49 ओवर में क्या होता है। टेंशन तो उनके इंग्लैंड के कैंप में है, जो टेंशन इंडिया के कैंप में थी जब ऋषभ पंत आउट हुआ था, क्या होगा, या जब 8वीं विकेट गिरी थी। बट दोनों बॉलर्स ने इस तरीके से ऐसे नहीं लगते नहीं थे। देयर वाज नो, ऐसा लगा ही नहीं किसी बार भी आपको कि ये 2 शमी या बुमराह जो हैं ये घबरा रहे हैं, कुछ नहीं। और जिस तरीके से स्ट्रोक मारी, जिस तरीके से शमी ने 6 मारा और 50 पे पहुंचे, तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा टॉप ऑर्डर का बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहे थे इंग्लैंड के बॉलर, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी 4th इनिंग में ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सके। आज के दिन में अभी तक का जो सेशन चला है वो इंडिया के नाम पे। इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। ये भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इंग्लैंड के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हों। आपने एक बात कही यहाँ हरपाल जी कि इंग्लैंड के गेंदबाज प्रभावहीन दिखे। क्या ये 5वें दिन की पिच ऐसी हो गई है कि बल्लेबाजी आसान हो गई है? वो ज्यादा उनकी बॉडी पे अटैकर थे ना, वो बुमराह को सबक सिखाने के मूड में थे। एंडर्स आप विकेट नहीं, अगर मैं आपसे बात करने के बजाय गाली गलौज पर रहता हूं तो आई लूज माई इम्पैक्ट। मैंने आपसे कन्विंस करना है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, मगर मैं आ गया लड़ाई करने पे, तो आपका तो कोई बिगड़ेगा नहीं। आई लूज ऑल माई, जो मेरी पॉजिटिविटी है जो है वो, क्योंकि बुमराह उसमें बाउंसर मार रहा था। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिज विकेट
मतलब अपना जितनी एनर्जी थी वो उसकी मारा, तो उसने कहा चलो कर लो, मार लो। आजकल तो ऐसा मार सकते साहब, कवर है सारा बॉडी पूरी। तो जो पॉजिटिविटी, जो उनका जो मेन एम था was to teach a lesson to the tailenders। अब टेलएंडर्स के साथ आपका क्या मुकाबला? तो आपने टेलएंडर्स को सिखाने के चक्कर में आपने सत्यानाश कर दिया। शुरू में शमी और बुमराह ने भारत को सफलता दिलाई दूसरी पारी में, लेकिन 10वें ओवर में रविंद्र जडेजा को विराट कोहली लेकर आते हैं। ईशांत शर्मा और सिराज का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। कैसे देखते हैं इस स्ट्रैटेजी को? ये अब देखिए, बेसिकली जो ये एक्सपर्ट बाहर बैठे हैं ना, ये भी बड़ा सत्यानाश करते हैं। हर एक्सपर्ट ने कहा जी मोइन अली आपने अश्विन को क्यों नहीं खिलाया? अब उसने क्या कि अगर नहीं अश्विन है तो देखिए, अब तो कुछ भी ही कैन एक्सपेरिमेंट एनी टाइम, मतलब इफ यू कॉल इट एक्सपेरिमेंट। हालांकि हमने कहा 2 मेन बॉलर अभी नहीं यूज की, सिराज तो ईशांत को यूज नहीं किया, जो इसके बेसिकली 4 फास्ट बॉलर के साथ गया था अटैक में। अब रविंद्र जडेजा इसलिए आया कि कोई, अब तो दे हैव नथिंग टू लूज, इंडिया इज इन ए ड्राइवर सीट। ड्रा होता है तभी इंडिया के फेवर, मतलब इंडिया होल्ड्स इट्स ओन और जीतते हैं तो गुड। मेरा ख्याल है इट इज वेरी गुड मूव कि अब आपने कहा कि मोइन अली ने पिछली बार उनके लिए किया इंग्लैंड के लिए, तो शायद देखते कि रविंद्र जडेजा भी कर सकता है। कई बार ऐसे जो चेंजेस होते हैं, इट समटाइम इट प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव। क्या अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को एक लाइफ लाइन मिल गई? नहीं, एक बात समझिए ना, उन बेचारों के पीछे ही पड़ गए थे। अब तीसरे का नाम लेते नहीं यहाँ पे। उनको क्या है, सारी टीम में अगर विराट कोहली का भी देखा जाए तो हम तो डर के नाम ले रहे हैं विराट कोहली का, अगर देखा जाए तो तीनों का ही एक था। जी बिल्कुल। तो वाई दीज टू पीपल। अच्छा एक बात है इसमें, सुनील गावस्कर साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर हिंदुस्तान की क्रिकेट का कोई लीजेंड है, एक ही है, वो सुनील गावस्कर। उसने कभी पकड़ो तो सबको, जो नहीं चल रहे उनको पकड़ो ना। अब 2 को तो आपने पकड़ लिया कि भाई ये नहीं कर रहे, तो तीसरे को कोई छोड़ेंगे? तो मेरा जहां तक उन्होंने कल बता दिया कि भाई टेस्ट क्रिकेट तो ऐसी होती है जी, और वो 70 आप उस ओवर को काट लीजिए, अगर वो निकल जाते ठीक है तो उन्होंने रन नहीं बनाए, बट दे सेव्ड योर टाइम। दिस इज हाउ व्हाट इज T20 वनडे या टेस्ट में यही है कि आप कितनी देर तक टिके रह सकते हैं, कितनी देर तक ब्लंट कर सकते हैं अपोजिशन के अटैक को। उन्होंने किया और उन्होंने वो टाइम निकाल दिया जो क्रूशियल टाइम जब इंडियन टीम लड़खड़ा रही थी। तो जो आपने एक क्वेश्चन किया ना, ये बड़ा मायने केस है। लाइफ लाइन नहीं, आई थिंक दे हैव प्रूव्ड कि दे आर ए टेस्ट प्लेयर। टेस्ट टीम के वो जो है, शायद उनको आप T20 में ना माने या वनडे में ना माने, मगर टेस्ट के लिए इनवेल्यूबल है। जी हाँ बिल्कुल, और इस मुकाबले पर नजर बनी रहेगी। 43 रन बना लिए हैं इंग्लैंड टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 60 ओवर में उन्हें जीत का लक्ष्य हासिल करना है। किमार रोच के नाबाद 30 रनों की बदौलत वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से हराकर 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। रोच ने जेडन सील्स के साथ अंतिम विकेट के लिए 17 रन की साझेदारी की। इस दौरान जेडन ने नाबाद 2 रन बनाए। रोच ने इस दौरान अपने 1000 टेस्ट रन भी पूरे किए। रोच 1000 रन बनाने वाले और 200 से अधिक विकेट लेने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। वेस्टइंडीज को जीत के लिए पाकिस्तान ने अंतिम पारी में 168 रन का लक्ष्य दिया था। एक समय वेस्टइंडीज के 7 विकेट 114 रन पर गिर गए थे। इसके बाद रोच ने बाकी के बल्लेबाजों के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया। जेडन सील्स ने मैच में 125 रन देकर 8 विकेट अपने नाम किए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वो टेस्ट में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के वेस्टइंडीज के गेंदबाज भी बन गए हैं। हरपाल जी, कहा जाता है कि टेस्ट मैच नीरस होता जा रहा है। ये रोमांच की पराकाष्ठा का मुकाबला था। दोनों मैच लॉर्ड्स में भी और ये जो वेस्टइंडीज में खेला गया जी, और इसमें मेरा ख्याल है तारीफ करनी पड़ेगी वेस्टइंडीज की कि उनके 5 मेन प्लेयर नहीं थे जी, ये नए 5 प्लेयर थे। वो मैच खींच के ले गए, ऐसे दे स्नैच विक्ट्री फ्रॉम जॉज ऑफ डिफीट। और आप देखिए ना 52 114 for 7 और 3 टेलएंडर बिल्कुल नए थे और 17 रन फिर अखीर में बना गए। यही मतलब होता है। कल का जो मैच था, जो एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि इट वाज बेटर देन T20 मैच, और जो आज हो रहा है लॉर्ड्स में, इट इज आल्सो बेटर देन 20। आप देखिए उनकी धड़कनें कैसे बड़ी होंगी। उनके लिए तो एक ओवर, जैसे 20 ओवर जल्दी खत्म होते, उनको कहते होंगे कि अब 48 ओवर 47 ओवर 46 ओवर लॉर्ड्स में ये हो रहा है। और जो कल वेस्टइंडीज में हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकाष्ठा है, इसकी एक्साइटमेंट है। दीज 2 मैचेस हैव बीन गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट की। जो ये लोग कहते हैं टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रही है, उनको ये देखना पड़ेगा कि ये टेस्ट क्रिकेट है बेसिकली। पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर आने से पहले भी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और वेस्टइंडीज की जो ये लगभग दूसरे दर्जे की टीम है, 5 खिलाड़ी टॉप लेवल के नहीं खेल रहे हैं।
पाकिस्तान टीम एक बार फिर से उसी दौर में चली जा रही है। बेसिकली वो टेम्परामेंटल टीम है उसका जी, वेरी, मगर वो जो इसको इसलिए अब टेम्परामेंटल कह रहे हैं कि एक आधा मैच जीतते थे। यूजुअली पाकिस्तान की जो पुरानी टीम थी उसको टेम्परामेंटल कहते थे कि ऑन दे डे दे कैन डिस्ट्रॉय एनी टीम, मगर इस टीम में वो खासियत नहीं है। ये वो टीम प्रभाव नहीं छोड़ सकती जैसे पिछली टीमें थी ना, जिसमें इमरान या वसीम अकरम या वकार यूनिस या जावेद मियाँदाद थे, तो वो जो अपोजिशन पे प्रभाव इम्पैक्ट डालते थे। क्रिकेट की दुनिया में 3-4 टीमों में पाकिस्तान की टीम भी एक बड़ी दमदार टीम थी। अब क्रिकेट की दुनिया में 3-4 ही रह गए टेस्ट में, ऊपर देखा ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, टू सम एक्सटेंट न्यूजीलैंड है, उसके बाद पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज आते हैं। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज देखा जाए तो नीचे आ गए, निचले ग्रुप में आ गए। तो जो आपने कहा था कि प्रदर्शन अच्छा ही रहा, पाकिस्तान की टीम भी लड़खड़ा जाती है बेसिकली। अगर इसमें आज से 10 साल पहले खेला होता तो मैच जीते होते। मगर एक बात है, इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एक बार वेस्ट इंडीज में ही खेले तो पाकिस्तान को 88 का था टारगेट, 81 पे ऑल आउट हो गया था टेस्ट में। जी बिल्कुल, टेस्ट क्रिकेट का रोमांच यही है और जिस तरह से वेस्ट इंडीज टीम ने जीत हासिल की, उनके लिए ये बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित होगी। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज जारी ताजा एटीपी रैंकिंग में 12,113 अंकों के साथ पहले पायदान पर हैं। जोकोविच 334 सप्ताह से शीर्ष पर बरकरार हैं। दानिल मेदवेदेव 10,620 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि स्टेफानोस सित्सिपास तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। चौथे स्थान पर स्पेन के राफेल नडाल हैं। इससे पहले रॉजर फेडरर 310 सप्ताह तक शीर्ष पर बरकरार रहे थे। ताजा रैंकिंग में स्विस स्टार 9वें पायदान पर खिसक गए हैं। इस बीच एक खबर यह है कि रॉजर फेडरर दाहिने घुटने के तीसरे ऑपरेशन के कारण यूएस ओपन में नहीं खेल पाएंगे और उनके कई महीने टेनिस से दूर रहने की भी संभावना है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन 40 साल के फेडरर ने स्वीकार किया है कि शायद उनका करियर पूरा हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक और वापसी के लक्ष्य के साथ घुटने का इलाज कराने जा रहे हैं। हरपाल जी, 40 साल की उम्र, प्रतिभा पर कोई शंका नहीं, लेकिन अब उम्र साथ छोड़ रही है। देखिए, कहा जाता है यू कैन हाइड योर एज बट यू कैन नॉट फाइट योर एज। आप छुपा सकते हैं एज को कि मैं इतने साल का हूं, मैं दाढ़ी सफेद काली कर लूं, मगर फाइट बायोलॉजिकली कहना है। एंड रॉजर फेडरर इज फाइटिंग द एज, नॉट पॉसिबल। अब 21-20 साल के, ये तो इनके लिए मुश्किल हो रहा है, राफेल नडाल के लिए मुश्किल हो रहा है जो 4-5 साल का है, जोकोविच के लिए है। और जोकोविच का आपने कहा कि नंबर 1 है, मगर आज बड़ा दुखी हो गया इस नंबर 1 से भी, क्योंकि उसकी एक तमन्ना पूरी नहीं हो, शायद छहना भी पूरी हो। अब 4 सालों में उसको ओलंपिक का मेडल नहीं मिला, गोल्डन स्लैम के लिए जो भी था। अच्छा, उसे जब गोल्डन नहीं मिला, उसने कहा कोई मेडल तो मिल जाए ओलंपिक का। और आपने देखा होगा जब वो ब्रॉन्ज मेडल का मैच हारा तो उसने जिस तरीके से तोड़ा, जैसे इतना तो गुस्सा ग्रैंड स्लैम हारने में नहीं करता। तो क्योंकि फेडरर ने जीता हुआ है ओलंपिक मेडल, ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं, नडाल ने जीता हुआ है, रॉजर का नहीं। अब जोकोविच अब 3 साल और हैं, उसका तक कितना होगा। कहीं ना कहीं आपकी हर चीज तमन्ना पूरी नहीं होती, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो जोकोविच साहब का यही है, तो 334 हफ्ते तो कर लिए, मगर एक 30 तो रहेगी दिल में। जी बिल्कुल, कसक तो रह गई। उधर रूस के दानिल मेदवेदेव ने नेशनल बैंक ओपन का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में कल खेले गए फाइनल में उन्होंने अमरीकी क्वालिफायर राइली ओपेल्का को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से मात दी। मेदवेदेव इस टेनिस टूर्नामेंट का तीसरा खिताब जीतने में सफल रहे। 2021 में ये उनकी 12वीं जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारतीय खिलाड़ियों के टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन की सराहना करने के बाद आज अपने आवास पर भारत के ओलंपिक दल से नाश्ते पर मुलाकात की। इस दौरान भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के साथ भी प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचवाई। इतना ही नहीं, पानीपत के रहने वाले नीरज को उनका पसंदीदा चूरमा भी खिलाया। महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु को पीएम मोदी ने आइसक्रीम खिलाई। बता दें कि ओलंपिक इतिहास में पीवी सिंधु बैडमिंटन में 2 पदक जीतने वाली देश की इकलौती खिलाड़ी हैं। हरपाल जी, जिस ढंग से सरकार ने मोटिवेट किया खिलाड़ियों को, जीत हो या हार हो, प्रधानमंत्री हमेशा साथ रहे और आज ब्रेकफास्ट पर उनसे मुलाकात की। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, चूरमा खिलाना, आइसक्रीम खिलाना, कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितने खेल प्रेमी हैं और खिलाड़ियों से जुड़ाव कितना है। हमें छोटी लगती है, मगर उस प्लेयर से पूछिए जिसको प्रधानमंत्री खिला रहा है। बिल्कुल सही कहा। देश का प्रधानमंत्री अगर वो टाइम निकाल रहा है इन हालात में, देखिए हालात दुनिया की जैसे भी हैं, हम उसकी डिस्कस नहीं करते, उसमें वक्त निकाल के प्लेयरों को कहा और वादा पूरा किया, उसको सिंधु को कहा सकी आइसक्रीम में खिलाऊंगा। ये एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है प्लेयर पर कि देखिए मैंने, अच्छा प्लेयर, अब प्लेयर को भी पता लग गया कि उसको एक्सक्यूज कोई नहीं है, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च चुका है आनंद इस पर, जो इसका प्रिपरेशन है कि प्लेयर है नो एक्सक्यूज,
सही बात। पहले हमारे पे मैंने काफी ओलंपिक कवर किया, हमें हमेशा कहते हैं हमें फॉरेन नहीं भेजा, ये नहीं भेजा। जितनी गवर्नमेंट ने इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कहिए, जो प्लेयरों ने मांगा उनको दिया, जो प्लेयरों ने मांगा। कईयों ने वापस किया, कईयों कुछ नहीं कर सके, मगर एक जिन्होंने जो कुछ नहीं कर सके दिल में ये रहेगा कि अगली बार करना है। जी बिल्कुल। अब जो है बाहर इतना, देखिए प्रधानमंत्री ने तारीफ सबकी की, मगर कहीं ना कहीं उनको ये भी बता दिया कि अब आपको देश आपसे उम्मीद भी करता है। बिल्कुल। देखिए बड़े प्यार से कहा है, ये नहीं होता कि क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं है कोई, मतलब उन्होंने प्यार से कहा कि देखो मैं नीरज चोपड़ा भी है, पीवी सिंधु भी है, चानू भी है, ये जो 7 मेडल जीतने वाले हैं, 128 का दल, तो बाकी के दलों में तो होगा कि प्रधानमंत्री सबको बुला रहा है, मगर उन्होंने सबको दिया है बराबर। इसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कहा जी मेरी प्रिपरेशन कम थी इसके साथ, जो आपने मांगा। जी बिल्कुल। आपने कहा यूरोप जाना चाहिए, आपने कहा ये कोच चाहिए, ये चाहिए, आपने कहा ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आप रोवर्स ने कहा जी हम उधर से जाएंगे, जाइए, बॉक्सर ने कहा, रेसलर्स ने कहा, तो जितना भी इस प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दे दिया, यू विल बी अप्रिशिएटेड, मगर आपको अब अपना रिटर्न भी देना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। 9 खेल स्पर्धाओं के 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। ये पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। बातचीत के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक के खेल मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा ने घोषणा की है कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़, रजत पदक विजेता को 3 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। कर्नाटक के 2 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। पावर लिफ्टिंग में शकीन खातून और तैराकी में निरंजन मुकुंदन अपनी चुनौती पेश करेंगे। बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में आज खेल मंत्री ने इन दोनों खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए प्रदान किए। खेल मंत्री ने आज साहसिक गतिविधि पर्वत से समंदर की भी शुरुआत की। ये आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार की कोशिश आने वाले समय में भारत में एक ऐसी खेल संस्कृति विकसित करने की है जिससे वैश्विक खेल स्पर्धाओं में पदक की संभावनाओं को और बेहतर बनाया जा सके। The success of Team India, the success of India in the Olympics is a reflection how New India desires and aspires to dominate the world and aims to become the sporting powerhouse. For that, we need all the stakeholders to come on board. Under the able leadership of Prime Minister Modi, we have started this top scheme to help and train the elite athletes, whether in India or overseas, provide them all kind of training, whatever they require, the support staff. And I'm glad most of you have mentioned in your interviews that how it has helped you to train even during the COVID-19 pandemic. And let me assure you today, in the future, we are going to increase this so that more and more athletes will further benefit out of this scheme. तीरंदाजी की बात करें तो भारतीय तीरंदाजों ने युवा विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। पोलैंड में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों का दबदबा रहा। कुल मिलाकर भारत ने इस चैंपियनशिप में 15 मेडल जीते। इनमें 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर हमने बात की तीरंदाजी संघ के महासचिव प्रमोद चंदूरकर से। उन्होंने कहा कि ग्रास रूट लेवल की तैयारियों से आने वाले समय में भी उम्मीद बढ़ गई है। यदि हम ग्रास रूट लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर हम आर्चर्स को आगे निकालते हैं, तो आज आने वाले समय में हमें युवा तीरंदाज इस देश की धरती से सही परफॉर्मेंस देने वाले मिल सकते हैं और आने वाले दिनों में हम ओलंपिक्स में फिर से उम्मीद रख सकते हैं देश को मेडल दे। हरपाल जी, लॉर्ड्स में 44 पर 2 स्कोर है, 228 रन की और दरकार है मेजबान टीम की। 44 पे 3 आउट। क्या बात है। अच्छी खबर भारत के लिए। कहां तक देखते हैं इस मुकाबले को? अब 45 ओवर रह गए, 44.3 ओवर रह गए, 7 विकेट है, तो इट विल नॉट बी ए सरप्राइज अगर इंडिया जीता है। जी हाँ, बिल्कुल करने की बात ही नहीं। अब 3 तो कर लिया आउट अंडर प्रेशर। ईशांत शर्मा ने हसीब हमीद को 9 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट कर दिया। तो ये भूलना चाहते होंगे टेस्ट। पहले मैच में गोल्डन डक, दूसरे में 9। आई थिंक वेरी पोर डेब्यू जो उन्होंने किया था, बट ओवरऑल लेट्स होप फॉर इंडियाज विक्ट्री। जी हाँ बिल्कुल। अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।